बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ विदाउट ओवन। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर दही लिया है मैंने 1/3 कप और 7 टेबल स्पून। 7 टेबल स्पून जो है घर का रेगुलर स्पून मैंने यूज़ करा है। चीनी जाएगी इसमें 1/3 कप और 7 टेबल स्पून। अगर आपके पास मेजरमेंट वाला कप है तो आप 1/3 कप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जाएगा 1/3 कप यानी कि 7 टेबल स्पून। इसलिए आप दोनों तरह से बना सकते हैं, या तो टेबल स्पून के नाप से या फिर मेजरमेंट के कप से। अब दही को इतना फेंटेंगे कि चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमने छन्नी में मैदा डालना है। ऑल पर्पस फ्लोर 1/3 कप या फिर 4 टेबल स्पून। कोकोआ पाउडर जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, रेगुलर घर का चमचा है टीस्पून। और इसको हम छान लेंगे। बस अच्छी तरह छानने के बाद फिर इसमें फ्रेश मिल्क जाएगा 1/3 कप या फिर आप 7 टेबल स्पून यूज़ करें। बहुत आसानी के साथ बनने वाली रेसिपी है। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। बस इतना ही मिक्स करना है कि मैदा और कोकोआ जो है वो ड्राई नज़र ना आए। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना होता है इसको, बस इतना ही मिक्स करना है। बस आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो चुका है। अब आपने जिस ट्रे में आपने बेक करना है उसको अच्छे से ग्रीस कर लें बटर की मदद से। फिर उसके बाद हम इसमें, अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें सारा मैदा हम डाल देंगे और बस इसको अच्छे से हमने फैला देना है हर तरफ। हमने पतीली को प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। बस 5 मिनट पहले ही आप तेज़ आंच पे उसको प्रीहीट कर लें तो वो अच्छी सी प्रीहीट हो जाती है। बस इस बेकिंग ट्रे को हम उसके अंदर डाल देंगे। और अगर आप इसको, अब हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हमने कुक करना है। अब अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो 180 सेंटीग्रेड पे आप वही 25 से 30 मिनट ही आप इसको बेक करिएगा। और फिर जैसे इसमें देखेंगे हम टूथपिक डाल के, तो अगर आप ओवन में बना रहे हैं तब भी आप टूथपिक डाल के देखें। अगर ड्राई है तो ठीक है, अगर गीली आ रही है तो आप 5 मिनट और मज़ीद इसको बेक कर लें। अब एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून चीनी ली। फिर इसमें कॉर्नफ्लोर लिया हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। आप देख सकते हैं स्पून में घर का ही मुस्तकिल इस्तेमाल कर रही हूँ। कोकोआ पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून। अब ड्राई मिक्सचर को हमने अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। बाद में फिर उसमें हमने 1 कप दूध डालना है। दूध डालने के बाद हमने चूल्हे को खोल देना है। हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना है। तो ये स्लो स्लो गर्म होता रहेगा। तो ये देखें, तो ये गाढ़ा भी होता रहेगा और एक स्मूथ सा हो गया है लिक्विड। अब इसके अंदर हमने मक्खन डाला 1 टेबल स्पून के जितना। मक्खन को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम मज़ीद और हल्की आंच कर देंगे। अब डार्क चॉकलेट डालिए मैंने 60 ग्राम। 40 ग्राम की एक बार होती है तो मैंने 1.5 डाली है इसमें। अच्छी तरह से बस इतना इसको पकाएंगे कि चॉकलेट जो है मेल्ट हो जाए। फिर इसको हम छान लेंगे। थोड़ा सा ये गाढ़ा ही होता है क्योंकि एक तो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, ऊपर से फिर हमने इसकी जो लेयर बनानी है केक के ऊपर वो अच्छी थिक ही होनी चाहिए। छानने के बाद फिर हमने 1 कप में 1/3 कप हमने पानी लिया। नॉर्मल पानी है, ना गर्म है ना गुनगुना है, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लिया। 2 टीस्पून उसमें चीनी डाली है, ½ टीस्पून उसमें कॉफ़ी डाली है, इंस्टेंट कॉफ़ी है। अब इसको इतना मिक्स करेंगे कि चीनी घुल जाए। अब यहाँ पर जो केक था उसमें हम टूथपिक की मदद से हमने इसको छोटे छोटे से होल कर लेना है ताकि जो हमने चीनी और कॉफ़ी का हमेशा बनाया है वो इसमें डाल देंगे और चंद सेकंड हम वेट करेंगे तो वो पी लेगा अच्छे से, अपने अंदर जब्स कर लेगा। तो फिर हम डार्क चॉकलेट वाला हमेशा इसके ऊपर सारा फैला देंगे। अब इसको 15 से 20 मिनट हम फ्रिज में रख देंगे अच्छी तरह फैलाने के बाद। उसके बाद 15 मिनट गुजर जाने के बाद 4 से 5 टेबल स्पून, अगर आपके पास हैवी क्रीम है तो आप वो भी ले सकते हैं, वरना आप व्हिपिंग क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो डिज़ाइन देना चाहें आप डिज़ाइन दे दें। ज़िबर बैग में मैंने 4-5 टेबल स्पून क्रीम डाली है और मैं इसको इस तरह से लकीरें डाल के और टूथपिक की मदद से मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन डाल दूँगी। आप चाहें तो अगर छोटे छोटे से बीच में बॉल्स की तरह डाल के और उसमें भी आप करें तो छोटे छोटे से हार्ट्स बन जाएंगे टूथपिक की मदद से, अगर आप उसको इसी तरह से
ये निशान मारेंगे तो बस अब मैं केक को आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना अच्छा और सॉफ्ट और बहुत ही लजीज जायकेदार केक था और झटपट तैयार हो जाता है। और मेहमान आए तो उनको दें या फिर घर में बच्चों को दें, बहुत मज़ा आएगा बच्चों को भी। और सजावट जिस तरह भी आप करना चाहें, चाहे तो आप व्हिपिंग क्रीम फुल लगा दें इसके ऊपर, तब भी आपको अच्छा लगेगा। जो बच्चों को पसंद हो उसी तरह बच्चों को आप दें। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।